हाँ जी, नमस्ते, राम राम। सभी साथियों को भाई, ग्रुप डी की नई भर्ती कितने पदों पर होगी, टीजीटी वालों को करना होगा और इंतज़ार। 20 ग्रुप पर अभी सरकार की क्या मंशा है, और ग्रुप डी भाई जो पुरानी वाली भर्ती है 2018 वाली, अभी वाली, वो कितने परसेंट सेफ है। अभी वाली खासकर सरकारी वकीलों ने एचएससी को बुरी तरह फंसा दिया है अपने बयानों से। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा भाई। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख ले। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको बहुत जल्द मैं हरियाणा पुलिस के लिए 10 फ्री मॉक पीडीएफ मेरे हैंड रिटन मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा बहुत जल्द आपको। तो चैनल को वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले भाई। तो चलिए देखते हैं हम इन सभी बातों के बारे में एक एक करके बातें करते हैं। अब ये देखिएगा भाई, ये क्या मामला है। आज के न्यूज़पेपर में चीज़ें आई हुई हैं। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई सिपाही की पुरानी भर्ती पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के बारे में फैसला, हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा यानी एचएससी जांचेगा। ये कौन सा फैसला है? ये वही है 31 मई 2024 को जब भी 5 नंबर पर बिल्कुल रोक लगा दी गई थी, वो फैसले के बारे में सरकार कह रही है। अब मामला क्या था देखिएगा, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं यहाँ पे जूम करके। तो ये केस था भाई एसआई भर्ती पर और 5 नंबरों से रिलेटेड ही, ठीक है। वो ये थोड़ा सा अलग था। कैसे था? मूल याचिका में सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक एससी बीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को दिए गए के अंकों को गलत करार दिया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं वकील, जो याचिकाकर्ता के वकील थे प्रशांत सिंह चौहान ने दैनिक सवेरा से पूछने हुए कहा, मूल याचिका सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती से संबंधित थी। इसमें कुछ अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आयोग की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था जो उम्मीदवार वियुक्त जाति या टपरीवास से संबंधित हैं वो न तो अनुसूचित जाति है न ही पिछड़े वर्ग में शामिल को 5 अंकों का देने का प्रावधान था, मगर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ये अंक दिए हुए थे। इस तरह कुछ अन्य याचिकाओं में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इस तरह के अंक दिए हुए थे। याचिकाओं में आयोग की तरफ से दिए गए इन अंकों को गलत चुनौती दी गई थी। वीरवार को जब इन याचिकाओं की सुनवाई चल रही थी तब राज्य के, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, राज्य के यानी कि गवर्नमेंट वकील ने अदालत को बता दिया कि यह चूंकि गत 31 मई को सामाजिक आर्थिक मानदंडों को पूर्ण तरीके से असावधानिक करार दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट भी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये भी फैसला भाई इसी के अंदर आता है। तो हम सभी रिजल्ट 2018 से पहले 2018 के बाद जितने भी हैं वो सभी रिजल्ट को हम दोबारा जारी कर देंगे भाई, रिवाइज करके, ऐसा कुछ कहा। परंतु बाद में पता चला कि भाई ये फैसला ही अलग है, ये मामला ही अलग है। तब जाके वो भाग के भाई फिर से गए हैं कोर्ट में। कोर्ट में तो थे ही भाई, तो जज के पास गए कि भाई हमें जो बोला है कि हमारे हम वर्ड वापस ले रहे हैं, ये केस अलग है, वो केस अलग है, तो आप इसमें ये चीज़ें शामिल ना करें। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट प्रशांत सिंह चौहान को बताया कि एडवोकेट जनरल महादेव ने दैनिक सवेरा से पूछने पर जानकारी दी कि खंडपीठ ने दोबारा जानकारी दी गई ताकि जो याचिकाएं सामाजिक आर्थिक मानदंड के पुराने फैसले में कवर होती है जिन्हें सही ठहराया गया है। तब खंडपीठ ने एचएससी को निर्देश दिया कि वे जांचे भाई। फिर मान लीजिए वहाँ पे जाके गए तो एचएससी ने, वहाँ पर जो जज बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार अच्छे से सुनिश्चित कर लें कि उसमें फैसले, इस पुराने वाले फैसले में ये फैसला कवर होता है कि नहीं होता है। तो इस पर प्रशांत ने कहा कि अगर उनके सामने दलील आती तो वे मेरिट पर केस की पैरवी करते, परंतु वो अलग बात है भाई। अब केरट हाईकोर्ट के फैसले पर रिव्यू एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि अब हमें हाईकोर्ट के फैसले में रिव्यू एप्लीकेशन दोबारा से डालनी पड़ेगी। तो भाई देखिए, अब फिर से रिव्यू इसमें देखा जाएगा, रिव्यू केस दोबारा रिव्यू पक्का होगा भाई, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। और ये होना भी था क्योंकि सरकार ने खुद फंसा दिया, ठीक है। जब तो जल्दबाजी में बोल दिया हाँ ये हमने 5 नंबर ख़त्म कर रखे हैं सर हाई कोर्ट ने, तो इसी में शामिल होते हैं क्योंकि वहाँ से पैंडा छुटाना चाहते थे भाई। और सब कुछ यही बातें लिखी हुई हैं पूरे न्यूज़पेपर में आज, और कुछ है नहीं यहाँ पर, आप देखोगे जब, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको टीजीटी और ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। अब ये देखिएगा भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एडवोकेट जनरल ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी करने की कानूनी राय मांगी। भाई जो ग्रुप डी का आप ये कर रहे हो कि सेफ़ है, सरकार अभी अपनी साइड से कह रही है, ठीक है। जब हाई कोर्ट में चीज़ें जाएंगी तब जाके पता चलेगा कितने % सेफ हो। मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई कितने % सेफ, मैंने ये चीज़ें लिखी हैं अब तभी, क्योंकि देखो अभी तो ये कानूनी राय भेज रहे हैं कि भाई हम जो भी रिज़ल्ट हमारे पास बचा हुआ है वो हम जारी कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और पिछले वो जो रिज़ल्ट हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सभी अभी कानूनी राय ले रहे हैं, देखिएगा। ये तो अपनी साइड से कह रहे हैं कि हमने कोई 5 नंबर दिए नहीं उसमें, तो विदाउट हमें 5 नंबर वो रिज़ल्ट जारी कर रखा है। हालांकि ये ज़रूर है उस समय तक 5 नंबर ख़त्म नहीं हुए थे, तो वो रिज़ल्ट जारी इन्होंने कर दिया था। तो ये खुद की साइड से कह रहे हैं कि वे सभी सुरक्षित हैं, वे चयनित हो चुके हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मामला जब थोड़ा सा कोर्ट में जाएगा तब ताकि पता चलेगा कि ग्रुप डी वाले कितने सेफ़ हैं। अब तो ये तो हुआ पुरानी भर्ती। अब भाई नई भर्ती के बारे में आपको ग्रुप डी के बारे में बताता हूँ। कल ही आपने एक नोटिस वायरल देखा होगा जिसमें कॉमन कैडर से
जो भी खाली पोस्ट हैं, वैकेंसी, नई फ्रेश रिक्वायरमेंट है, वो सरकार HSC ने मांगी थी भाई। ठीक है, तो ये फिर देख सकते हैं। मुख्य सचिव ने ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी। और जो भाई ये मत सोचना कि भाई वो इसी में शामिल हो जाएंगे, नहीं, 2660 तो मतलब खाली हैं। उसके अलावा ये तो भाई मतलब इनका तो रिजल्ट आना है, पिछली वाली भर्ती है। इसके अलावा जो नई फ्रेश रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पे देख सकते हैं 2500 नए पद भेजे जा सकते हैं, परंतु ये पद हो सकते हैं 4 के आसपास, 4000 तो मिनिमम ये आपके हो सकते हैं। तो नई भर्ती आपकी 4000 के आसपास और भी आने वाली है। और एक और भर्ती अगर ये भी कंप्लीट हो जाती है अभी जल्दी, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, विधानसभा के जस्ट पास आपकी ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी। और वो पक्का निकाले, क्योंकि नया सीटी इसमें होगा नहीं। नया सीटी नहीं होना तो भाई कोई सीटी तो इनको लेना नहीं है, ताकि इनका समय खराब हो। तो वो बिल्कुल जस्ट विधानसभा के पास आएगी ये भर्ती। अभी देखते हैं कितने दिन में करते हैं। तो ये नई फ्रेश रिक्वायरमेंट यानी पे इन्होंने 2500 पदों की लिख रखी है कि भाई इतनी तो और भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और ये देखिएगा भाई, अब टीजीटी पदों पर रिजल्ट फिलहाल नहीं। दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल बलदेव राजमार्जन से टीजीटी पदों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा टीजीटी पदों पर हाईकोर्ट ने कुछ केस है, और जैसे ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों वाला केस का निपटारा हो चुका है, इसलिए दूसरे मामले में परखा जा रहा है। और जैसे ही वो रिजल्ट, उसके बाद ही रिजल्ट तय होगा भाई। ये जैसे ही मामले खत्म हो जाएंगे, तो टीजीटी वालों को थोड़ा सा लंबा इंतजार करना होगा। ग्रुप सी के 20 ग्रुपों को चयनित उम्मीदवारों को फिलहाल जल्दबाजी नहीं, यानी कि ये कह रहा है कि भाई हमें 20 ग्रुपों के बारे में अभी उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको नियुक्ति मिल चुकी है। हम जो भी अभी फिलहाल जो चीज़ें चली हुई हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6 महीने की है मोहलत दी गई है। तो 6 महीने हमारे पास बहुत समय है, हम अभी उनको नहीं देख रहे हैं। पहले दूसरी भर्तियों की प्रक्रिया तेज़ कर रहे हैं, 20 ग्रुपों के बारे में बाद में देखेंगे। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया। और भाई 2 पैर में एक नई वीडियो मैं आपको अच्छे से डालूंगा, पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज पे, सब कुछ पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद, जय हिंद।